देखें अगला मंत्र, चंद्रमा मनसो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत मुखात इंद्र च अग्नि च प्राणात वायुर अजायत। ठीक है, याद करना है ये एक एक शब्द। उस विराट पुरुष के, उस यज्ञ में, उस अधिपुरुष के मन से चंद्रमा जाता है। मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा कहाँ से उत्पन्न हुआ याद रखना है। मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। मन से है, पंचमी विभक्ति है ना, वो जाता है के योग में जनी कर्तु प्रकृति मन से है। मनस शब्द की षष्ठी विभक्ति मन से है। मन से है चंद्रमा जाता है। मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चक्षु, चक्षु भी पंचमी द्विवचन, दो आंखें होती है ना, इसलिए मनस मन से तो एक वचन था क्योंकि मन एक ही है, आंखें दो हैं, इसलिए चक्षु गुरो की तरह है। चक्षु वो सूर्यो अजायत, दोनों आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। तो चक्षु से कौन उत्पन्न हुआ? सूर्य। चक्षु सूर्य अजायत प्राणात वायु मुखात, मुख से, मुख से कौन कौन उत्पन्न हुए? मुखात इंद्र और अग्नि, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। और प्राणात, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मनसो जाता है। चक्षु सूर्यो अजायत, चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षु सूर्य अजायत, ऐसे याद कर लेना। मुखात इंद्रश्च अग्निश्च, अग्निश्च प्राणात वायुर अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। ठीक है, तो मन से, इसमें अन्वय करने जैसा कुछ है ही नहीं। चंद्रमा मन से जाता है, चंद्रमा मन से उत्पन्न हुआ। चक्षु सूर्य अजायत, चक्षुओं से, आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ। मुखात इंद्रश्च अग्निश्च, मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणात वायु अजायत, प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। आपको याद करना है इनको। देखो मन, मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। देखो चंद्रमा मन से क्यों उत्पन्न हुआ, ऐसे याद करो। चंद्रमा शीतलता देता है, शांत होता है चंद्रमा एकदम, तो हमारा मन भी शांत रहना चाहिए। मन की शांति प्रमुख है, इसलिए मन भी शांत है, चंद्रमा भी शांत है, इसलिए मन और चंद्रमा का मेल है। चक्षु सूर्य, चक्षुओं से हम देखते हैं, और देखते कब हैं? जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो सूर्य के प्रकाश में ही तो हम देख पाते हैं। तो चक्षु से सूर्य उत्पन्न हुआ विराट पुरुष के। मुखात इंद्र और अग्नि, देखो इंद्र और अग्नि को हम आहुति देते हैं, तो वो आहुति खाते हैं। मुख भी हमारा खाने का कार्य करता है, इसलिए मुख से इंद्र और अग्नि उत्पन्न हुए। प्राणात वायु, और प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। वायु ही तो प्राण है, प्राण निकल गए, वायु निकल गई, प्राण निकल गए। ठीक है, वायु को ही तो, प्राण को ही तो वायु कहते हैं ना, कि हमारे प्राण वायु के रूप में विद्यमान है, तो प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। ऐसे इनको याद कर लेना। आगे देखिए, जो जो चीजें उत्पन्न हुई है सारी क्रम से मैंने यहाँ पे लिख दी है, नोट कर लेना आप। नाभ्याम, ये सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है पुरुष सूक्त में विराट पुरुष से। नाभ्याः आसीत अंतरिक्षम, उसकी नाभि तो क्या थी? अंतरिक्ष लोक थी। मतलब अंतरिक्ष लोक कहाँ से उत्पन्न हुआ? नाभि से। नाभि, छोटी सी नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। शीर्षणो दो समवर्तता है, उसके सिर से द्युलोक फैल गया। शीर्षणो द्यो समवर्तत, उसके सिर से द्युलोक फैल गया, यानी द्युलोक विराट पुरुष के सिर से उत्पन्न हुआ। पदभ्याम भूमि, पदभ्याम भूमि, उसके पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। और दिशा है स्रोतात, उसके कानों से दसों दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन, इस तरह से सारे लोगों की कल्पना की गई। और इसको स्रोत्रार्थ, कानों से दिशा तथा लोकान अकल्पयन ऐसे भी पढ़ सकते हैं, कानों से दिशा तथा लोक उत्पन्न हुए। लेकिन सायण भाषा में ऐसा लिखा हुआ है कि लोकान अकल्पयन, इस तरह से लोगों की कल्पना करी। किसने? देवताओं ने। कैसे? नाभ्या, इसमें देखिए अन्वय यही हो जाएगा। नाभ्या अंतरिक्षम आसीत, उसकी नाभि तो अंतरिक्ष लोक थी, नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ। शीर्षणो दो संवर्तत, उसके सिर से द्युलोक फैल गया। संवर्तत यानी फैल गया, उत्पन्न हो गया। पदभ्याम भूमि, पदभ्याम पंचमी द्विवचन
उत्पन्न हुई। दिशः स्रोतात्, कान से दसों दिशाएं उत्पन्न हुई। तथा लोकान अकल्पयन्, इस तरह से सारे लोकों की कल्पना की गई। देखिए और क्या क्या उत्पन्न हुआ सृष्टि उत्पत्ति में, याद करेंगे। नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिर से या शीर्ष से द्युलोक, याद रखना हमारा सिर ऊपर की ओर होता है और द्युलोक भी ऊपर ही है, इसलिए सिर से द्युलोक। पदभ्याम, पैरों से क्या उत्पन्न हुए, भूमि। भूमि नीचे है, पैर भी नीचे हैं। पैर किस पे टिके रहते हैं, भूमि पे, इसलिए पैरों से भूमि। स्रोत्रात, कानों से क्या उत्पन्न हुए, दिशः, दसों दिशाएं उत्पन्न हुई। और इस तरह से लोकों की कल्पना की गई। नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से द्युलोक, पदभ्याम भूमि और स्रोत्रात दिशः। ठीक है, ये सृष्टि उत्पत्ति का क्रम हो गया सारा का सारा। सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ, दधि मिश्रित घी, फिर वायव्य आरण्य और ग्राम्य पशु, फिर वेद त्रय की उत्पत्ति हुई, छंदों की उत्पत्ति हुई, फिर अश्व, गाय, अजावय और उभयदत्त की उत्पत्ति हुई। ठीक है, इसके बाद जो ब्राह्मण उसका मुख था, क्षत्रिय बाहुराजन्यकृत, उरुवैश्य तद्वैश्य और अपना पदभ्याम शूद्रो अजाय, चारों वर्ण उत्पन्न हुए। फिर क्या उत्पन्न हुए, फिर ये चंद्रमा उत्पन्न हुआ मन से, चक्षुओं से सूर्य उत्पन्न हुआ और मुख से इंद्र और अग्नि और प्राणों से वायु उत्पन्न हुई। ठीक है, नाभि से अंतरिक्ष लोक उत्पन्न हुआ, सिर से द्युलोक उत्पन्न हुआ, पैरों से भूमि उत्पन्न हुई। पैरों से भूमि भी उत्पन्न हुई थी और अपना शूद्र भी पैरों से संबंधित है, और कानों से दिशाएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, इस तरह से लोकों की कल्पना करी गई। अगला श्लोक है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं, सप्तस्य आसन परिधयस् त्रिसप्त समिदः कृतः देवा यत यज्ञम तन्वानाम अतन्वानाम, देवा यत यज्ञम तन्वानाम, तन्वानाम यानी करते हुए, अबदनन पुरुष पशुम, यानी इसमें ये कहा गया है कि जो देवता लोग थे उस पुरुष को पशु मानकर बांधा, यानी मंत्रों से अभिमंत्रित किया पुरुष रूपी पशु को। यहाँ पे पुरुष रूपी पशु को अबदनन यानी बांधा, मंत्रों से अभिमंत्रित किया। किसने, यज्ञ करते हुए अपने देवों ने। तब क्या हुआ, जब बांधा उसको तो अस्य सप्त आसन परिधये, इसकी 7 परिधियां थी। परिधियां कितनी थी, 7 थी। ये पूछा जाएगा परिधियां कितनी थी। जब उस यज्ञ में उस पुरुष रूपी पशु को बांधा देवताओं ने, उसकी परिधियां कितनी थी, तो 7। ऐसे याद रखना, परिधि होती है दीवार, तो दीवारें कितनी थी, 7। चारों ओर की जो बाउंड्री थी वो कितनी थी, 7। त्रिसप्त समिदः कृता, और समिदा मतलब समिदा होती है लकड़ियां, तो लकड़ियां तो ज्यादा चाहिए ना यज्ञ में। परिधि कम थी, समिधाएं ज्यादा थी। क्यों, समिधा लकड़ियां होती है, लकड़ियां ज्यादा चाहिए, काष्ठ की ज्यादा आवश्यकता होती है, तो समिधा कितनी थी, त्रिसप्त। त्रिसप्त यानी 21, कैसे भी दे सकता है वो, 1 या त्रिसप्त। तो सप्त अस्य आसन परिधये, इसकी 7 तो परिधियां थी और त्रिसप्त समिदः 21 समिदाएं थी। 7 समितियां कौन थी, छंद थे, गायत्री आदि जो 7 छंद होते हैं ना, वैदिक छंद, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप और वृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप और जगति, जो 7 छंद हैं वो तो परिधियां थी। और 21 जो समिदाएं थी वो कौन थी, ये थे हमारे 5 तो ऋतु, हेमंत और शिशिर को एक साथ बना दिया गया है। इस तरह से 5 तो ऋतु, एक आदित्य, तीनों हमारे लोक और 12 मास, जो 12 महीने थे। इस तरह से ये इसकी 21 समिदाएं थी और 7 परिधियां थी, वो 7 छंद थे। यही चीज याद रखनी है इसमें। अन्वय करेंगे तो अस्य सप्त परिधये आसन,
अस्य सप्त परिधेय आसन। इस नीचे वाली लाइन को पहले लीजिए कि यज्ञ यज्ञम तन्वानाः देवा पुरुषम पशुम एवदनन। यज्ञ करते हुए देवताओं ने इस पुरुष रूपी जो पशु था इसको बांधा, अभिमंत्रित किया। तब अस्य सप्त परिधेय आसन, इसके 7 परिधियां थी और इसकी संविधाएं कितनी की गई? संविधा है त्रिसप्त कृता। इसके जो 21 हैं वो संविधाएं की गई। ठीक है। यज्ञ किए करते हुए देवताओं ने उस पुरुष रूपी पशु को बांधा, तब उसके 7 परिधियां थी और 21 संविधाएं थी। ठीक है। चलो, यज्ञम अयजन्त देवाः तानि धर्माणि वर्तमानि आसन ते है नाकम महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। इसमें महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें त्रिष्टुप छंद है। शुरू के जो 15 मंत्र हैं उसमें अनुष्टुप छंद है, लेकिन इस 16वें मंत्र में त्रिष्टुप छंद है। और कैसे याद रखेंगे ये आप जानो। इस मंत्र को आपको याद रखना है कि अंत में ये याद रखो कि नाकम, नाकम यानी स्वर्ग चले गए। वो देवता है ना जो यज्ञ करने वाले, वो स्वर्ग चले गए। तो अंत में स्वर्ग जाने का काम हो रहा है। और स्वर्ग जाने का काम कहाँ हो रहा है? अंतिम मंत्र में। तो उनको अंत में स्वर्ग मिल गया, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। तो अंत वाला जो मंत्र है उसमें त्रिष्टुप छंद है, बाकी जो 15 है उसमें अनुष्टुप। पूछ सकता है कि इस मंत्र में कौन सा छंद है, तो आप क्या वर्ण गिनने लग जाओगे, तो वर्णों में गलती हो जाएगी क्योंकि वैदिक छंद है और वैदिक जो मंत्र हैं इनमें क्या संधि वगैरह जुड़ करके होता है। तो जो वर्ण होते हैं वो कम ज्यादा भी हो जाते हैं, तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। और इसमें त्रिष्टुप छंद है, ऐसा आप इस मंत्र को याद कर लीजिए। और मंत्र को नाकम शब्द से याद कर लीजिए कि सारे देवता अंत में स्वर्ग चले गए यज्ञ करके। देखो, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवाः। यज्ञेन यानी उस वो जो पुरुष था उसके द्वारा, यज्ञेन का मतलब यहाँ पर है पुरुष के द्वारा, उस पुरुष रूपी पशु के द्वारा यज्ञम अयजन्त, यज्ञ करने वाले जो देवता थे, देवास तानी, वो जो देवता थे, तानी यानी वे सब देवता जो यज्ञ के द्वारा यज्ञ कर रहे थे, जो पुरुष के द्वारा यज्ञ कर रहे थे, धर्माणी प्रथमानी आसन, वो प्रथम धर्म वाले हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छा कार्य किया था, उस पुरुष का सही जगह उपयोग किया था, उसके द्वारा यज्ञ किया था, तो वो प्रथम धर्म वाले हुए। और ते है निश्चित रूप से वे महिमान है, महिमाशाली देवता, नाकम सजंत, नाकम स्वर्ग की ओर चले गए, स्वर्ग की प्राप्ति उनको हो गई। यत्र जहां पर पूर्वे साध्या देवा संति, जहां पर पहले के साध्य देव सिद्ध देव रह रहे थे वहां पर वे देवता भी चले गए। तो देखिए, यज्ञ के द्वारा, पुरुष के द्वारा यज्ञम अयजन्त देवा तानी देवा प्रथमानि धर्माणि आसन, कि वो सभी देवता जो पुरुष के द्वारा यज्ञ कर रहे थे वो प्रथम धर्म वाले हुए। ते है वे सभी देवता निश्चित रूप से, किस प्रकार के देवता? महिमान है। महिमान है शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? देवताओं के लिए। तो महिमान है ते, महिमाशाली वे देवता निश्चित रूप से नाकम सचंत, स्वर्ग लोक की ओर चले गए, स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए, सचंत यानी प्राप्त हो गए, जहां पर यत्र पूर्वे साध्याः
देवा संति, जहां पर पहले सिद्ध पुरुष रहते थे। तो यज्ञम यज्ञम अयजंत तानि देवा, पुरुष के द्वारा यज्ञ करते हुए वे सभी देवता प्रथम धर्म वाले हुए, महिमाशाली वे देवता स्वर्ग को प्राप्त हो गए, जहां पर पूर्व के सिद्ध पुरुष सिद्ध देवता रहते थे। ठीक है, इसमें कौन सा जो छंद है हमारा त्रिष्टुप छंद है, बाकी सभी में अनुष्टुप है, यहाँ पर त्रिष्टुप है। ठीक है, 44 वर्ण वाला, 11-11 वर्ण होते हैं सभी में, और अंत में स्वर्ग चले गए, और स्वर्ग की प्राप्ति कहाँ होती है? अंत में ही होती है। तो अंतिम जो मंत्र है उसमें कौन सा छंद है? हमारा त्रिष्टुप छंद है। ठीक है, और बाकी ये पुरुष सूक्त आपका पूर्ण हुआ, कंप्लीट हुआ। और इसमें जो जो बातें महत्वपूर्ण है, जो जो ध्यान में रखने वाली है, वो ये कि सृष्टि उत्पत्ति के क्रम में क्या क्या उत्पन्न हुआ और कहाँ से उत्पन्न हुआ, यही चीजें परीक्षा में पूछी जाएगी। तो एक बार खुद से भी इसको रिवाइज कर लीजिएगा। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।